नमस्कार, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक अलजेब्रा में डिवीजन की वीडियो बनाई थी। उसका कुछ पार्ट रह गया था, जिसके लिए कई लोगों ने हमसे कमेंट करके कहा कि सर आप उसका बाकी पार्ट भी जल्दी से उपलब्ध करवाइए ताकि उनको बेनिफिट हो सके। तो इसलिए मैं उसका बाकी पार्ट भी लेकर के आपके सामने आया हूं। आज मैं उसी को आपको सिखाने वाला हूं, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यह हमारे सामने एक एग्जाम्पल लिखा है। पिछली वाली वीडियो और इसमें फर्क क्या है कि वहां पर जो डिवाइजर था, उस डिवाइजर में x का कोफिशिएंट कोई नहीं होता था, या कह लीजिए कि x का कोफिशिएंट 1 होता था। अब प्रॉब्लम यह है कि कोई जरूरी तो है नहीं कि हर क्वेश्चन में x का कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा। अगर बाई चांस x का कोई कोफिशिएंट आ जाता है, जैसे इसी क्वेश्चन में 2 आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। इस वीडियो को ध्यान से समझिए, फिर मैं आपको इसका यूज अगली वीडियो में नंबर के साथ करके दिखाऊंगा कि ये केवल अलजेब्रा पर ही वैलिड नहीं है, ये सिंपल अर्थमेटिक में भी वैलिड है। इसका यूज करके मैथमेटिक्स के डिवीजन भी बहुत इजी से किए जा सकते हैं। फॉर्मेट आपको मैंने लिख के सिखा दिया था कि जिससे मुझे डिवाइड करना है, सबसे पहले उसको लिख देते हैं, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं 4x³ 20x² 33x और प्लस 18। अब फर्क यहां पे क्या है कि इसमें 2 लगा हुआ है x के साथ। अगर मैं इसमें से 2 को हटा दूं तो 2 को कैसे हटाया जा सकता है? 2 से डिवाइड करके। तो जैसे ही मैं 2 को हटाऊंगा, मुझे पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले जैसा मिल जाएगा। तो अब 2 से 2 को जब डिवाइड करूंगा तो ये तो बच जाएगा x, और प्लस 2 से 3 को डिवाइड करूंगा तो ये 3/2 बच जाएगा। ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर है बहुत इजी। अभी जैसे कंप्लीट होगा आप खुद देखोगे। अब यहां पे इस 2 को डिवाइड करते ही अब मैं पूरे क्वेश्चन में जो बचा हुआ है इसका डेविएशन निकालूंगा। जैसे मैंने कल आपको दिखाया था विचलन निकालना, तो विचलन कैसे निकालते हैं? x को छोड़ करके जो भी नंबर बचता है उसका चिन्ह बदल देते हैं। तो प्लस का 3/2 था, मैं इसका चिन्ह बदल के माइनस का 3/2 कर देता हूं। जितने अंक डेविएशन में होंगे मुझे लास्ट से उतने डिजिट हटा देने हैं, और इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करना है और पहला अंक मुझे उतार लेना है। तो जैसे ही मैं पहला अंक उतारूंगा, अब वर्किंग क्या होती है, इस नंबर का हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 4 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने का मतलब इसके बगल में 4 आ जाएगा। अब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, बचेगा -3 और 2, यानी कि -6। इसको मैं हटा देता हूं, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिखा था, बाकी इसका यूज कोई नहीं है। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा 20 में से 6 निकल गया 14। अब मुझे इस 14 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको इजीली आता है, नहीं आता है तो आप अलग लिख करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा, फिर आप ओरल करने लगोगे। 2 से 14 कट के 7 बचा, 7 और -3 का गुणा होता है -21। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये भी प्लस माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 में से 1 निकल गया 2, और 3 में से 2 निकल गया 1, और वो भी प्लस का। अब इस 12 का मैं इसी से गुणा करूंगा, तो यहां 14 की जगह 12 आ जाएगा, और 2 6 जा 12, तो ये बन जाता है 6 18। एक प्लस का, एक माइनस का, कैंसिल हो गया। उधर कुछ नहीं बचा, मतलब इसका रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि ये नंबर इसको कंप्लीट डिवाइड कर देता है। अब यहां ट्विस्ट क्या है कि यहां पे हमने कोशिएंट को पहले से 2 से डिवाइड करके फिर इसको सॉल्व किया है। तो हमारा जो ये आंसर बचा है, अब हम इस आंसर को भी 2 से डिवाइड करके ही आंसर लिखेंगे, क्योंकि हमने यहां पहले डिवाइड कर रखा है। तो जब 2 से इसको डिवाइड करोगे ये 2 बचेगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे ये प्लस का 7 बचेगा,
और 2 से इसको डिवाइड करोगे ये प्लस का 6 बचेगा और यही हमारा आंसर हो गया। आंसर को लिखने का तरीका आपको बता चुका हूं। इसकी पावर देखिए, इसकी पावर देखिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। इसकी पावर 3 है, इसकी 1 है, तो 3 में से 1 माइनस हो गया, बचा 2। तो आंसर मेरा होगा इस 2 के साथ 2x² प्लस 7 के साथ x। एक एक बार x को कम करते चले जाएंगे। इसको हम पिछली वीडियो में सिखा चुके हैं। अगर आपने देखी है अच्छी बात है, नहीं देखी है ये आई वाला आइकन प्रेस करके आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। x का पावर 2, x का पावर 1 और इसके बाद x गायब, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको ये मैंने आपको लिख के दिखाया है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो इस काम को आप ओरल कर सकते हो। पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उंगलियों पे काउंट करके सीधे आंसर निकाल लोगे। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ और देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, कंडीशन आपको बता चुका हूं। सबसे पहले हम इसको इसके फॉर्मेट में लिख देते हैं। जिससे डिवाइड करना है वो अलग लिखेंगे और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको अलग लिख देंगे। इसके बाद इसमें x के साथ 3 आया तो इसको 3 से डिवाइड करिए, तो ये बचेगा x और ये बचेगा 10/3। इसका डेविएशन निकालिए तो पॉजिटिव का डेविएशन नेगेटिव होगा, यानी कि -10/3। अब इसके डेविएशन में 1 डिजिट आया, लास्ट से 1 को हटा दीजिए। पहला स्टेप, फर्स्ट नंबर जो भी लिखा हो उसको कॉपी करिए। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -10/3 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 और 3 से -10 का मल्टीप्लीकेशन होगा -30। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों माइनस माइनस है, ऐड हो जाएंगे, बचेंगे क्या 57। अब इस 57 को इसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा और 3 से जब 57 को डिवाइड करोगे तो 19 को 3 बार में 57 आता है, 19 3 57। तो अब 19 का जब 10 से गुणा करोगे तो 190 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होके प्लस बचेगा 90। अब इस 90 से इसको गुणा करोगे तो 3 से 90 को काटोगे 30 आएगा और 30 और 10 का गुणा हो जाएगा -300। इधर कुछ नहीं बचा क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहां मैंने 3 से डिवाइड किया था तो मुझे इसे भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या बचेगा 3 3 जा 9, यहां 19 3 57 और यहां प्लस का 30 3 90। बस मेरा आंसर हो गया। कैसे, ये x है ये x³ है तो आंसर मेरे पास आया 3x² - 19x और +30। कितने भी बड़े बड़े डिवीजन क्यों ना आए, आप चुटकी में आंसर निकालोगे बगैर किसी प्रॉब्लम के। थोड़ी सी कोशिश करोगे, प्रैक्टिस कर लो, फिर आप इसको ओरल भी कर सकते हो, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। अब इसको मैं 3 डिजिट से डिवाइड करने वाला हूं। तो तरीका वही है, 3x² + 7x - 6। इससे डिवाइड करना है मुझे 3x³ + x² - 20x और +12। इसमें 3 आया है तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 3 से डिवाइड करोगे तो x² बनेगा, ये बनेगा 7/3x और 3 से 6 को डिवाइड करोगे ये बनेगा -2। डेविएशन निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, पहला अंक छोड़ के बाकी सारी गिनतियों का चिन्ह बदल दीजिए। तो प्लस का 7/3 का होगा माइनस का 7/3 और माइनस के 2 का बन जाएगा +2। बस मेरा फॉर्मेट हो चुका। डेविएशन में 2 डिजिट हैं तो इसमें से 2 डिजिट हटा दीजिए। अब वर्किंग मेरी क्या है, पहला अंक सीधे उतारिए। अब इससे इन दोनों को गुणा करके लिख देना है। तो 3 से जब -7/3 को गुणा करोगे तो 3 और 3 कट के बचेगा -7 और 3 का जब 2 से गुणा करोगे तो बचेगा +6। एक बार में एक ही डिजिट सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां 1 प्लस का, यहां माइनस का 7, बचेगा -6। अब इस -6 से माइनस और माइनस का जब गुणा करोगे तो ये बनेगा प्लस, और 6 से 3 का 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 तो ये बन गया 7 और दूनी 14। 6 से 2 का करोगे तो ये हो गया -12। अंतिम डिजिट तक जैसे पहुंचते हैं हमारा वर्क खत्म हो जाता है। अब +12 और -12 कैंसिल, खत्म हो गया। यहां क्या बचा, 14 और 6 20 और 20 से 20 निकल गया, ये भी खत्म। तो रिमाइंडर बचा 0 और ये बचा डिवाइजर। लेकिन मैंने यहां 3 से डिवाइड किया था
तो मुझे इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 3 से डिवाइड करूंगा ये आएगा -1 और ये आएगा -2 और मेरे पास आंसर क्या हुआ, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, ये है पावर 3 और ये है पावर 2, यानी 1 के लिए केवल x और यहां पे बचेगा -2 और यही हमारा आंसर हो गया। आप ऐसे बहुत सारे डिवीजन को खुद करके चेक कर सकते हो। ये आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा है, इसको भी करके दिखा देता हूं, इसके बाद फिर मुझे और कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने अलजबरा का कितना बड़े से बड़ा डिवीजन क्यों ना है, अगर आपने मेरी दोनों वीडियो देख रखी है तो ये मेरी गारंटी है कि वो सॉल्व जरूर होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि कहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो अब यहां पे मुझे 2x - 4 से डिवाइड करना है, माइनस का 4x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस 9x और -12। प्रोसेस यहां x के साथ 2 आ गया, मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये बचेगा x - 2। डेविएशन लिखूंगा तो x को छोड़ के जो भी बचता है उसका चिन्ह बदल देते हैं। इसके बाद डेविएशन में एक डिजिट आया तो इसमें लास्ट से एक डिजिट कम कर दीजिए, फर्स्ट डिजिट तुरंत उतार लीजिए। अब -4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, वो भी माइनस का। इनको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 15, फिर प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करिए, 15 दूनी 30, 30 में 9 घट गया, माइनस का बचा 21, फिर 21 दूनी 42, वो भी माइनस का। इसको भी सॉल्व कर दीजिए, ये आ गया मेरे पास 54। क्वेश्चन खत्म। यहां पे देखिए उधर नंबर बच गया है, मतलब वो मेरे पास रिमाइंडर बच गया और ये मेरे पास कोशिएंट है। पर यहां मैंने 2 से डिवाइड किया था तो इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा। ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर नहीं करना है, सिर्फ आंसर को डिवाइड करना है। रिमाइंडर वही रहेगा, यहां पे नंबर कुछ भी हो, मतलब उसको मुझे टच नहीं करना है। तो जब 2 से डिवाइड करूंगा ये आया -2, ये आएगा -15/2 और ये आएगा -21/2। मैंने इसको पॉइंट में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम इसके साथ x लगाएंगे और अलजबरा में पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं होती। तो सीधे मेरे पास आंसर क्या होगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 3 यानी पावर 2 से आंसर बचेगा। तो ये हो गया -2x स्क्वायर -15/2x एंड -21/2 और साथ में मेरे पास इसका रिमाइंडर भी बचा है माइनस का 54 और यही हमारे आंसर हो गए। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को अलजबरा का पर्टिकुलर अगर डिवीजन है तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये नीचे जो बेल का आइकन है इसको जरूर दबा दीजिए। इससे आपका फायदा क्या होगा कि जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगा, जिस समय वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपका हमेशा फायदा ही फायदा होगा कि मेरी वीडियो के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और आपको जैसे ही वीडियो आएगी तुरंत उसी समय मिलेगी। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। बहुत जल्दी किसी नए ट्रिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।